नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रेडिट बिहारी में। दोस्तों, अगर आप भी HDFC पेटीएम क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जानकारी समझ आ जाए कि यह क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं, यह आपको बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको वीडियो में देने वाला हूँ। क्या इसका बेनिफिट है, क्या इसका चार्जेस है, क्या इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए, सारे आपको इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इसके बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड बन के आ जाता है और जैसे आप एक्टिव करके पहला 100 रुपए का भी अगर आप ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको पेटीएम मेंबरशिप आपको एक्टिवेट हो जाता है, यानी पेटीएम मेंबरशिप आपको मिलता है जिसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। पेटीएम से जो भी अगर आप पेटीएम मॉल से या पेटीएम ऐप से कोई भी ऐसा आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो वहां पे क्या है, अगर आपके पास मेंबरशिप रहेगा तो यहाँ पे आपका जो डिस्काउंट है वो डबल हो जाएगा। तो यह आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। प्लस यहीं पे बात करेंगे नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में, तो यहाँ पे आपको 5% का कैशबैक भी मिल रहा है। बट 5% का जो कैशबैक मिल रहा है वो आपको कहाँ मिल रहा है ये आपको बता दूं, तो पेटीएम मॉल्स भी स्टार्ट हो गया। पेटीएम मॉल से अगर आप कोई चीज शॉपिंग करते हैं या पेटीएम के थ्रू कोई मूवी टिकट्स वगैरह आप लेते हैं तो यहाँ पे आपको इस क्रेडिट कार्ड से लेते हैं तो यहाँ पे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा एवरी 100 रुपीज पे। यहाँ पे पर 100 रुपए पे आपको 5% का कैशबैक मिल जाएगा। यहीं पे बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके ऑल ओवर इंडिया किसी भी फ्यूल स्टेशन से फ्यूल डलवाते हैं तो यहाँ पे आपको फ्यूल सरचार्ज बेवफ मिलेगा। बट उसका अमाउंट जो होना चाहिए 400 रुपए से कम नहीं होना चाहिए और 5000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 400 रुपए से कम होगा, 5000 रुपए से ज्यादा होगा तो जो भी यहाँ पे फ्यूल सरचार्ज लगेगा वह आपका बेवफ नहीं होगा। बट अगर आपका इन अमाउंट के बीच में रहेगा तो यहाँ पे आपको 1% का जो फ्यूल सरचार्ज लगेगा वह आपको बेवफ मिल जाएगा। यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको साल में 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस भी मिल रहा है। अगर आपको एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं कि एयरपोर्ट के अंदर में जो आपका लॉन्ज एक्सेस होता है वहां पे आपको खाने पीने की सुविधा मिलती है, ड्रिंक्स की सुविधा मिलती है, टीवी की सुविधा मिलती है, आपको वाईफाई की सुविधा मिलती है, पेपर्स की सुविधा मिलती है, सोफा बेड, ये सारे बेनिफिट जो है वहां पे आपको मिलती है। इसके अलावा भी बहुत ऐसे बेनिफिट होते हैं, आप वहां जाएंगे तो आपको कंफर्म कर लेना है। बहुत ऐसी सुविधाएं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो यह आपके क्रेडिट कार्ड में मिलता है साल में 8। तो आपको पर क्वार्टर में 2, यानी एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, 3 महीने में आप 2 एयरपोर्ट लॉन्च डोमेस्टिक यूज कर सकते हैं। यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो यहाँ पे आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी मिल रहा है। अगर आप पर क्वार्टर 50,000 रुपए यूज कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 500 रुपए का माइलस्टोन वाउचर भी मिलेगा, जिस वाउचर को आप रिडीम करके कोई एयर टिकट्स वगैरह आप बुक कर सकते हैं। और यानी क्वार्टर में पर क्वार्टर 500 रुपए का वाउचर मिल रहा है, यानी साल में 4 वाउचर आप ले सकते हैं, यानी 2000 का बेनिफिट आपको माइलस्टोन वाउचर से मिल जाएगा। पर उसके लिए क्या करना होगा, पर क्वार्टर में 50,000 रुपए आपको क्रेडिट कार्ड से खर्च करना पड़ेगा। यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो आपको यहाँ पे फ्रॉड एलिजिबिलिटी भी मिल रहा है। जैसे आप अगर आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, गिर जाता है और आप उसकी कंप्लेन आप कस्टमर केयर को कर देते हैं कि मेरा क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया है या गुम हो गया है, उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड से कितने भी अमाउंट का कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पे करना, यानी आपको वहां पे पेमेंट नहीं करना है, वह आपको बैंक जो है पे करेगा। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, आपने कस्टमर केयर को बता दिया कि आपके क्रेडिट कार्ड से जो है आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया है या गुम हो गया है या खो गया। अगर आप कस्टमर केयर को बता देंगे तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसका पे जो है आपको नहीं करना पड़ेगा। तो यह आपके लिए एक और अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। चलिए दोस्तों, यहीं पे बता दो आपको नेक्स्ट बेनिफिट। तो यहाँ पे आपको ऑल ओवर कहीं पे भी ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कहीं पे भी अगर आप 100 रुपए भी स्पेंड करते हैं ऑल स्पेंड्स पे तो यहाँ पे आपको 2% का कैशबैक मिलेगा एवरी 100 रुपीज पे। चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कहीं पे भी इस क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे, अदर जगह पे पेटीएम के अलावा अदर जगह पे कहीं पे यूज करेंगे तो एवरी 100 रुपीज पे 2% का आपको कैशबैक इंस्टेंट आपके क्रेडिट कार्ड में मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी आप कैशबैक अर्न कर रहे हैं वह आपके बिल में एडजस्ट हो जा रहा है। सपोज डेट आपने 10,000 रुपए की कोई शॉपिंग करी है और आपको 50 रुपए या 100 रुपए का कोई भी आपको कैशबैक मिला है तो वह आपके बिल में ही एडजस्ट हो जाएगा। यानी आपको अगर 100 रुपए का कैशबैक मिला है, 10,000 आपने यूज किया है तो यहाँ पे आपको 9,900 रुपए ही पे करना पड़ेगा। 9,900 रुपए का ही स्टेटमेंट बनेगा। 100 रुपए आपका उसके जो है स्टेटमेंट में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने कैशबैक अर्न किया है। जो भी आपका स्टेटमेंट बनेगा उसमें से 100 रुपए आपका माइनस हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, यहीं पे नेक्स्ट बेनिफिट की बात कर लेते हैं कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कहीं पे भी रेंट पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। जितने भी अमाउंट का आप रेंट पेमेंट करेंगे उसमें से एवरी 100 रुपीज का 1% का आपको कैशबैक आपके इंस्टेंट आपके क्रेडिट कार्ड में मिलेगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं इस कार्ड के चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए ज्वाइनिंग चार्ज आपको 1000 रुपए प्लस जीएसटी पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसको चाहें तो वेव ऑफ करा सकते हैं। अगर आप पहले 90 दिनों के अंदर में यानी एक क्वार्टर में 50,000 रुपए अगर आप यूज कर लेंगे तो यहां पे आपका जो ज्वाइनिंग चार्ज है वह नहीं लगेगा, वो आपको वेव ऑफ हो जाएगा। यहीं पे बात कर लेते हैं ईयरली चार्ज के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड का ईयरली चार्ज भी जो रखा गया है 1000 रुपए प्लस जीएसटी रखा गया है, बट आप चाहें तो उसको भी वेव ऑफ करा सकते हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके एक साल के अंदर में 1.5 लाख रुपए कहीं पे भी यूज कर लेते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन या कहीं पे भी यूज कर लेते हैं 1.5 लाख रुपए, तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट ईयर ज्वाइनिंग जो ईयरली चार्ज लगने वाला है वो भी आपका नहीं लगेगा, वो भी आपका वेव ऑफ हो जाएगा। यहीं पे बात करते हैं लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर लेते हैं और जो भी अमाउंट आप लेट पेमेंट करते हैं उस पे आपको 2.6% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहीं पे बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके कहीं पे भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो जितने अमाउंट का भी आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं आपको 3.5% का इंटरेस्ट आपको पूरे अमाउंट का देना पड़ेगा, जितने अमाउंट आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में करेंगे। तो यहाँ पे आपको 3.5% का जो है इंटरेस्ट लग रहा है। यहीं पे बात कर लेते हैं अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके एटीएम से विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज 100 रुपए देना होगा, प्लस जितने भी अमाउंट आप एटीएम से विड्रॉल करेंगे उस पे आपको 2.5% का चार्ज देना पड़ेगा। इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए आप या तो अपने पेटीएम ऐप से अप्लाई कर सकते हैं या गूगल से अप्लाई कर सकते हैं, या आप चाहें तो एचडीएफसी के वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको समझ आ गई है कि इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने में आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, चार्जेस क्या मिलना है, क्या अप्लाई कहां से करना है, ये सारी जानकारी आपको समझ आ गई है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।